वर्ण खत्म। वर्ण किसे कहते हैं? जैसे मैं उदाहरण देता वर्ण क ख अ ये सब वर्ण है ना। आ शब्द किसे कहते हैं? जिसे हम अपने सब मतलब वर्णों या ध्वनियों मेल को शब्द कहते हैं। इस सब तक के हो गया है। तो ये क आ म ल ये तीन गो वर्ण मिलकर क्या बना दिया? एगो शब्द कमल। तो कमल एगो शब्द हो गया ना। सार्थक लिखने पर एगो मिल होते तो शब्द के पीछे बदल। अब आ जाओ कि शब्द के कितने भेद है। तो शब्द के प्रकार के सब बदल बदल कर भेद हुआ है। तो सोचे शब्द के कितने भेद है? तो कोई ना। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? पूछा है कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? तो चार गो कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बात खत्म। सिर्फ इन्हें पूछा है कि शब्द के कितने भेद है। पूछा है कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? चार गो। अब आ जाओ बनावट के दृष्टि से। उत्पत्ति मतलब जो उत्पन्न हुआ से बनाया गया कि बनावट के दृष्टि या रचना के दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? तीन गो। कौन? रूप, यौगिक, योग। अब देखो रूपांतर। अभी तो पहले बनावट। अब रूपांतर के दृष्टि से क्या है? तो दू गो। विकारी और अभिकारी। यही विकारी में आएगा जेका लिंग वचन बदलते रहता है। जैसे संज्ञा सर्वनाम इस आएगा से। आई में अविकारी में जेका न चेंज होता है से। तो पहले यहाँ से आ जाओ पहले की उत्पत्ति के दृष्टि से चारों के बढ़िया से पढ़ लेते हैं तब ठीक। एक बार पढ़ाए हुए तो याद हो जाता। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो बोलो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? चारों के नाम बोलो। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब आज तो बोलो तत्सम किसे कहते हैं? जिसका मतलब शब्द के बाद कोई अथी न निकले छे। कोई अथी नहीं। बोलो तू तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम हिंदी में संस्कृत बोले जाने वाले हिंदी में संस्कृत देखो तत्सम किसे कहते हैं? मतलब फूल हो गेले जगत। कहा गया कि कहा गया कि हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को ये मूल शब्द ये शब्द लिखे है ना। पुष्प। पुष्प एगो शब्द है ना। ये संस्कृत शब्द है। कैसा शब्द है? फूल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? तो आप भी के समय में यह पुष्प का यूज करके क्या हिंदी में भी यूज करने लगे हैं। तो हिंदी में संस्कृत के शब्द है ना। संस्कृत के शब्द को मूल शब्द को हिंदी में जैसे प्रयोग करते उसको क्या बोलते हैं? तत्सम। तो बोलेंगे तत्सम किसे कहते हैं? जो हिंदी को संस्कृत। तू सब बोलो। हिंदी में संस्कृत का मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। देखो संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। चलो ठीक है थोड़ा सा देखो तत्सम किसे कहते हैं? हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। इस संस्कृत के शब्द है पुष्प। आई अभी हिंदी में भी यूज हो रहा था सेम। जो संस्कृतों में लिखेंगे तो पुष्प ऐसे लिख रहा है। हिंदियों में लिख लेते हैं तो पुष्प ऐसे लिख रहे हैं। मतलब चेंज नहीं कर रहे हैं हम। ऐसे होता है फूल लेकिन हम चेंज ना किए। अगर कहीं लिखा था यहाँ भी पुष्प का यूज कर सकते हैं ना। तो बस तो संस्कृत के जे शब्द है ना उठाकर ना लेकर आएंगे अगर हिंदी में तो चेंज न किए जैसे के तैसे रखे हुए हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तत्सम। तन को चेंज ना। पुस्तक भी एक संस्कृत शब्द है लेकिन अपना पुस्तक यूज करते हैं ना हिंदियों में। तो ये सब हो गया ऐसे। कोई देखो और अग्नि। अग्नि यूज ना करते हैं ज्यादा। तो आग यूज करते हैं। तो ये संस्कृत के ना ये दूसरा हो जाएगा। तत्सम नहीं है। तो यही शब्द को क्या बोलते हैं? तत्सम। आ जाओ तद्भव किसे कहते हैं? ये आएगा आप संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। में पुष्प रहेगा। ये ले हम लिखा है उदाहरण के लिए जैस के तैसा संस्कृतों में यह शब्द है और हिंदी में यह है। लेकिन आप पुस्तक ये सब देखो पुस्तक ये सब एग्जाम्पल है तत्सम के। जो हिंदी के मेन शब्द संस्कृत के मेन शब्द ना हिंदियों में वैसी है। ज्यों के कोई चेंज ना हुआ है। संस्कृत में लिखेंगे तो पुस्तक वैसी लिखेंगे। हिंदी में यूज कर लेते हैं तो सेम है जो चेंज ना होता है। और तद्भव जो इसके बिगड़े रूप इसका क्या तत्सम के तत्सम याद रखना। तद्भव किसे कहते हैं? तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। अब ये में कैसे यूज होता है देखो। अगर मान लो कोई पुष्प लिया ठीक। तो पुष्प है ना।
ये पुष्प कथी है, कौन शब्द है, तत्सम है। तत्सम। और इसका बिगड़े हुआ क्या होता है, फूल हो जाता फूल, है हाँ, पुष्प का हिंदी। विग्रह फूल। और देखो अग्नि, अग्नि, अग्नि का होता है आग, हाँ, ठीक। तो ये अग्नि है जो तत्सम है, एक बिगड़ का हिंदी में क्या बन गया, आग, ठीक। अब देशज, जो देश में बोली जाती है भाषा उसे देशज कहते हैं। जैसे जैसे में टेबल, टेबुल, कुर्सी, कुर्सी, चेयर, चेयर, ये सब विदेश में ना बोला जाता है। चेयर बोले जाए ना, चावल, चावल, लोटा, खटिया, मछिया, ये सब तनी ज्यादा यूज होता है कि अपना मछलियाँ केकरा कहै छै? बैठे रहता नहीं वो रहता है ना, उसको मछली कहा जाता है। आ जाओ तो फिर देखो, मछिया कहल जाए छै चार पाई। पहले याद रखो विदेशज कहते हैं, देशज, देशज, देशज किसे कहते हैं, देश में बोले तद्भव किसे कहते हैं? अधिदेश में बोले जाने ने वाली भाषा को विदेश। देशज कहते हैं। सबके बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। हाँ, तत्सम किसे कहते हैं, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, हाँ, जितना भी संस्कृत का शब्द आता है ना, सबसे हाँ ये याद रखना, पहले बता दे, जितना भी संस्कृत के जो मेन शब्द है ना, जैसा हिंदी में यूज कर लेते सीधा सीधा, उस सब शब्द को क्या बोलते हैं, तत्सम। और तद्भव किसे कहेंगे, जो इसी का संस्कृत को हिंदी में ले आते हैं। तो यह कहा जाता है कि तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे पुष्प का फूल होता है, अग्नि का आग हो जाता है। हाँ, तो लेकिन संस्कृत में कोई संस्कृत हिंदी यह है या हिंदी में यह है, ठीक। और देशज किसे कहेंगे, ये देश में बोल चालने वाले भाषा को देश में, देश में जितना भी भाषा वाले, देश के मतलब जे जहाँ जे अपन सबके देश टाइप की हो गया, जैसे पगड़ी, लोटा, थड़िया, ये सब कुछ बोल दे हैं, और सब हो जाता है। जे विदेश में का कोई लेन देन न है, ये सब अपने देश से कहानी हुआ देशज किसे कहते हैं? बस। हाँ, अब जब विदेशज, विदेशज कहते हैं जो जिसका जन्म अपना देश में ना हुआ, दूसरा 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 कोई देश में हो। देखो विदेशी किसे कहा जाता है, अपना देश में के छोड़ कर कोई और आदमी आया ना, विदेशी कहते हैं। देखो पाकिस्तान के आदमी कोई अगर भारत में आया तो उसको बोलेंगे विदेशी। नेपाल के आदमी अगर अपना भारत में आया तो विदेशी, काठमांडू। हाँ, अगर वैसी और चीन, अमेरिका, उस सब के आदमी से अपना भारत में आता है, उस सबको क्या बोलते हैं, विदेशी। तो वैसी ही विदेश के आदमी। जे आदमी का जन्म भारत देश में हुआ, भारत में रह रहा है, क्या बोलते हैं, अपना भारत के देशी बोलते हैं। और जे आदमी का जन्म भारत देश में न हुआ, दूसरा देश में हुआ, उसको विदेशी बोलते हैं। वैसी जे भाषा के जन्म अपना देश में न हुआ है, ठीक, जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा का जन्म अपना देश में न हुआ है, तो उसको विदेशी भाषा कहते हैं। वैसे विदेशज, अंग्रेजी भाषा। तो अंग्रेजी में कोई भी शब्द उठा लो, उस सबको क्या बोलते हैं, विदेशज। जैसे देख लो हॉस्पिटल, ठीक, हॉस्पिटल को हिंदी में अस्पताल कहते हैं। तो ये हॉस्पिटल कौन शब्द है, विदेशज। इंग्लिश है, यानी कि अपना देश के भाषा ना है, ये विदेशज हो गया। भगवान की मूर्ति देखो अस्पताल, ठीक। वैसे और देख लो डॉक्टर, या बैग, ठीक। देखो ये डॉक्टर लिखे तो ये डॉक्टरों का है, अंग्रेजी भाषा है। ये देश अपना देश में जिसका जन्म नहीं हुआ है, अपना लोग में अपना सबके इस देश में बोल देते हैं वैद्य जी, ठीक। लेकिन आप डॉक्टर, हाँ तो चेंज होकर जाए, ठीक। हाँ, हकीम हुए तक, ठीक। तो ये सब चेंज हुआ। तो याद रखना विदेशज किसे कहते हैं, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो। हाँ अपना भारत देश में नहीं हुआ है, जिन शब्दों का जन्म, फिर से रिपीट कर देखिए। ना ना ना। हाँ, वन किसे कहते हैं, वनुस्मूल ध्वनि को कहते हैं, जिसका खन या टुकड़ा जैसे क, म, ल, ये सब वन है। अब शब्द किसे कहते हैं, क, म, ल, यानी वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जिससे कोई अर्थ निकले। कमल, ठीक, कमल एगो फूल है, तो शब्द निकला। अब शब्द के कितने भेद है, तो शब्द के भेद कितने हैं, तो अलग। हाँ, उत्पत्ति के दृष्टि से 4 भेद, बनावट या रचना के दृष्टि से 3 भेद, रूपांतर के दृष्टि से 2 भेद। तो अभी हम लोग पढ़े उत्पत्ति के दृष्टि से 4 भेद। चारों भेद का नाम है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब आएगा कि तत्सम किसे कहते हैं, तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। जैसे पुष्प, पुस्तक, ये सब संस्कृत शब्द है, तो जितना संस्कृत शब्द है सबको क्या बोलते हैं, तत्सम। अब तद्भव किसे कहते हैं, तो वही तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। मतलब संस्कृत के जो हिंदी भाषा हो गया, उस सबको क्या बोलते हैं, तद्भव। यदि देखो पुष्प यानी फूल कहते हैं, अग्नि को आग बोलते हैं, तो इसको संस्कृत हो गया, ये हिंदी हो गया। तो संस्कृत यानी तत्सम, तत्सम के बिगड़े रूप यानी संस्कृत के बिगड़ का हिंदी बना दिए, तो ये तद्भव हो गया। अब देशज किसे कहेंगे, देश में भाषा बोलने वाले। हाँ, जितना भाषा देश में अपना सके बोला जाता है उस सबको देशज भाषा कहते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, थड़िया, कटोरा, ये सब का बहुत सारा होता है, तेनुआ कुछ सब है। अब विदेशज किसे कहेंगे, जिन शब्दों का जन्म
विदेश में हुआ। अपना देश में जे शब्द का जन्म ना हुआ, बोल देंगे जे शब्द विदेशी है उस सबको विदेशी कहते हैं। विदेशी आदमी विदेशी भाषा, जैसे हॉस्पिटल, अपना लोग यहाँ हिंदी में अस्पताल कहते हैं, विदेश में कह सके हॉस्पिटल, तो वहां से आगे हमरा सके यहाँ तो हॉस्पिटल कहते हैं। दूसरा सके देश में सबके डॉक्टर होता है, तो अपना सके यहाँ अंग्रेजी भाषा है। फारसी है, जो फारसी अपना भारत के ना, तो सब अलग अलग देश के है, तो सब भाषा के चेंज हो गए, तो आगे विदेश। अब आ जाते हैं बनावट के दृष्टि से। ठीक, तो बनावट के दृष्टि से कितने शब्द है? तीन भेद है। ठीक, हाँ, तो तीन भेद कौन कौन है? पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। अब आए थे तीन को याद रखो। बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? तीन गो। यौगिक, तब बोलो आदित्य। हाँ, रूढ़ किसे कहते हैं? हाँ, रूढ़ शब्द जिन शब्दों का खंड किए जाने पर कोई अर्थ निकले उसे रूट कहते हैं। निकले कि ना निकले? ना निकले। तो देखो कोई एगो शब्द ले लो। हाँ, देखो कोई एगो शब्द ले लो। ठीक, देखो क्या लिए है? नाक। तो ये बोला रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो कोई भी शब्द को लेने पर ओकरा खंड या टुकड़ा मतलब बंटवारा दो भाग करें, जो संधि विच्छेद पढ़ा है ना, दो भाग करते हैं ना, वैसी करने पर कोई अर्थ न निकले। देखो, तो नाक को हम तोड़ देते, एगो बना ना और एगो बना क, तो इन क से कोई अर्थ निकला है, क से कुछ शब्द न बना है, और ना से कोई शब्द बना है, तो इसी को क्या बोलते हैं? रूढ़। ना, खाली ना से कोई, ना अगर बोलेंगे ना से कुछ बना, खाली न बोलते तो न से होता है कि नहीं हो रहा है, लेकिन ना से ना होगा। उसी तरह तो देखो ना आ जाओ, तो बोलो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? भूल गया सब। शब्दों का खंड। हाँ, याद सुन लो। रूढ़ किसे कहते हैं? जिन शब्दों का खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जिन शब्दों का खंड करने पर अर्थ नहीं निकलता है उसे। आयुष बोलो, रूढ़ किसे कहते हैं? जिन शब्दों का हाँ, ये देख लो, खंड नहीं किया जा, खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूट कर ले। चुपचाप बैठल रह जाएगा तो चुपचाप बैठल चल जाएगा। साथे साथे बोलो, ध्यान है तो? पक्का? तो कलम के रखो नीचे, आ जाओ, पूरा फोकस यहाँ लगाओ। रूढ़ किसे कहते हैं? रूट जिन शब्दों का शब्दों का खंड किया जा सकता है, उसका अर्थ नहीं। अरे किया तो सबका जाता है, लेकिन खंड करने पर कोई शब्द ले लो जेकरा खंड टुकड़ा मतलब कि दो तीन गो भाग तोड़ कर देखते हैं, और तोड़ने पर अर्थ निकले। ठीक, और अर्थ ना निकले। हाँ, अर्थ ना निकले। फटाफट स्कूल में व्याकरण आ जाओ, व्याकरण नहीं। देखो, तो बोलो रूढ़ किसे कहते हैं? देखो, तो कोई एगो शब्द लेते हैं, ठीक, तो हम यहाँ पे नाक लिए है, ठीक, तो नाक लेने पर इसको जब अलग अलग किए तो क्या बन गया? ना, और जो क बना, तब ना से देखते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकला। जिन शब्दों के खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ न निकले, इसे अर्थ न निकलता, याद रखना, इससे अर्थ। यौगिक से अर्थ निकलेगा। जैसे देख लो, ये में कोई, देखो ये से लेते, कोई ऐसा शब्द ले लो, देखो ये लिखते हैं घुड़सवारी। अब एक अलग अलग करे तो घूर बनता है, घोड़ और सवारी। देखो, ये घुड़सवारी किसका सवारी कर रहा है? घोड़ा के। तो यहाँ ये घुड़ से का अर्थ कहा गया कि घोड़ा के लिए, सवारी के मतलब ऊपर चढ़ कर बैठल है कर। तो यहाँ दोनों के अर्थ निकला ना। तो ये क्या कि रूढ़ किसे कहते हैं? जिन शब्दों का खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले। अब यौगिक किसे कहते हैं? जेकरा खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ निकले, शुद्ध अर्थ निकले। बहुत देखो देखो, इसे घोड़ा निकला, इसे सवारी का ऊपर बैठ कर जा रहा है, तो अर्थ निकला ना। तो यही योग रूढ़। बोला आदित्य, योग रूढ़ किसे कहते हैं? योग रूट। हाँ, जिस शब्दों का खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले या अर्थ निकले, शुद्ध अर्थ निकले, उसे यौगिक कहते हैं। अरे पहले रूढ़ किसे कहते हैं? तो जिन खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले। आ योग रूढ़ किसे कहते हैं? जेकरा खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ निकले। जैसे घुड़सवारी, लंबोदर, ठीक,
घटबन्नी ना। लंबोदर, लंबोदर का मतलब है जिसका लंबा हाँ, हाथी के गणेश जी के लिए कहा गया जिसका जो अथे से लंबा हो। एकादंत, विद्यासागर चाहे विद्यालय, विद्यालय का संधि भी देखो योग रूट किसे कहते हैं, विद्यालय। बता दे ना, विद्या के अर्थ भी निकला, आले के भी अर्थ है। विद्या का मतलब जो पढ़ाई के बारे में, विद्या से आले के मतलब स्कूल, भवन, हाँ भवन स्कूल समझ लो। तो देखा तो वो यौगिक हो गया। अब योग रूट किसे कहते सो बोलो। देखो ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे। कहाँ चल गए। यौगिक किसे कहते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ निकले। और रूढ़ किस, रूढ़ है, रूढ़ का मतलब है कि खराब आदमी, एक तोड़ फोड़ करेगा तो कुछ ना निकलेगा, ठीक। और यौगिक मतलब अच्छा आदमी, एक तोड़ फोड़ करेगा तो कथी अच्छा अच्छा शब्द निकलेगा। अब योग रूढ़ किसे कहते हैं न, एक कहानी अलग है। अगर इसको हम बोले पंकज कोई के नाम बोले ना, अगर ये शब्द है ना, योग रूट किसे कहेंगे, जो अर्थे का चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पंकज लिखे तो इसका अर्थ कुछ और होता है, कमल, ठीक। नीलकंठ ही बोले, शंकर जी हुआ ना। तो अगर नाम कुछ और है या कुछ और बोला देखा और चेंज हो तो कहा कि योग रूट किसे कहते हैं, जिन शब्दों का अर्थ निकले पूरा बदल जाए। बोले पंकज, पंकज का मतलब अर्थ अधिक कमल, हाँ जिन शब्दों का पूरा अर्थ ही बदल जाए, हाँ उसे योग और योग, हाँ इस ऐसा शब्द है जो ये अपन अर्थ देखो, पंकज शब्द के अर्थ छोड़कर कहाँ पर चल गया, ये कमल पर चले, तो विशेष अर्थ इसका है, ठीक। अब लिख लो जल्दी से। मतलब विष्णु का मतलब पानी, चक्र पानी, जिसके हाथ में चक्र है, विष्णु जी का हाँ चक्र। योग रूट का मतलब ये होता है कि जे एगो नाम बोले थे अर्थ है कुछ और होगा, विशेष अर्थ होगा, दू हाँ अलग होगा। जैसे कहा गया है कि देखो श्वेतांबर, जिसका वैसी हो गया देखो लंबोदर, जिनका सुर लंबा है तो लंबोदर का क्या गणेश जी। लिखे नीलकंठ, तो नीलकंठ में शंकर जी, तब नीलकंठ बोलो इसका मतलब सब समझ शंकर जी को, जिसका नीला है कंठ तो केकर संग। चक्र पानी, पानी का मतलब होता है हाथ, हाथ सुन, चक्र में केकरा हाथ में चक्र है, विष्णु जी के। तो चक्र पानी का अर्थ क्या हुआ, विष्णु जी। तो उसी तरह हाँ मुरली बजैया, तो उसी तरह हो जाता है। और देखो अति और बीना बादनी, बीना कौन बजाती है, सरस्वती जी। तो नागिन बजावे लगे तू रखो, कुछ और तो कहे बीना बादनी, तो ये अर्थ बदल क्या, सरस्वती जी। तो चेंज है ना, तो इसे कौन सा, हाँ हंस बाद अथी हंस सबानी, तो सब चेंज है। तो उसे कौन शब्द है, योग रूट। तो इसीलिए योग रूट का योग रूट का बोले परिभाषा लिखने के लिए, तो इसका मतलब क्या कि जिन शब्दों का पूरा अर्थ ही बदल जाए, वो दूसरा अर्थ नया अर्थ निकल जाए। जैसे पंकज के अलग, नीलकंठ का कुछ और ये बदल जाए, विशेष अर्थ प्रकट कर ले, कुछ कर लो। अब आ जाओ, अब आ जाते हैं रूपांतर के दृष्टि से दो गो भेद, विकारी और अविकारी। विकारी का मतलब है कि जिसका न लिंग वचन सब बदलता रहता है समय समय। जैसे देखो संज्ञा के अनुसार से लिंग बदलता है, इनमें 4 गो आता है संज्ञा सर्वनाम होता है, तो पहले खाली इतने इसमें न बदलता है जैसे के तहत। में आता है कौन कौन, विकारी में कौन, जिसको मान लो किसी को शब्द को बोल दे कि राम, राम जाता है, ठीक, जाता है बोल रे, यहाँ ध्यान दो, जाता है लिखे ना, राम जाता है। अगला बार बोल देते सीता जाती है, जाती है रे, हाँ जाती है, ठीक। देखो बदला, तो विकारी शब्द ये तो हो जाता है कि जिसके वजह से कथी लिंग वचन बदलते रह, हाँ खाती है, तो सब बदला ना, लिंग बदला। ए में जस के तहत में क होता है तो क लिखल रह जाता है, का कहते हैं विकारी। हाँ लिख लो, रूपांतर के दृष्टि से कितने हैं, दो। पहला विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी किसे कहते हैं, जिन शब्दों का मतलब हाँ लिंग रूप वचन न बदल। लिंग के मतलब कि लड़का लड़की के जाती है, वचन के मतलब एक दूसरा में होता है, कि कोई बोला कि गाय, कोई अभी बोला गाये, कहीं बदल गया अनुसार के अनुसार। तो वो जैसे देखो राम जाता है, चलो। अब विकारी जेकरा में कोई चेंज ना हो, अविकारी में जेकरा कोई चेंज ना, स्त्री शब्द है ना, हाँ ट्रेन स्त्रीलिंग है। आजा
तैसे ले ट्रेन आ और दुनिया लगा के मारेंगे तू नहीं आ तू यहाँ के बैठो यहाँ आगे आगे आयो तो विकारी जेकरा लिंग रूप सब वजन बदलता हो और अविकारी जिसका लिंग नहीं ना ना बदलता बदलता हो। जैसे में देख लो राम जाता है सीता जाती है तो इनमें बदल रहा है ना हाँ। ये लिंग बदला जाता ठीक और गाय हाँ गाय खाती है गाय खाती है बोले गाय खाती है गाय खाती है तो यहाँ गाय एगो और गाय बोल दिए तो वचन बदला ना ऐसे समझ में बदल एक है वचन बहुवचन तो राम क्या है संज्ञा है सीता क्या संज्ञा है गाय क्या है संज्ञा है तो इसीलिए में 4 गो आता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया तो 4 गो आओ ये में आ जाता है क्रिया विशेषण से लेकर के 4 गो जैसे अथी क्या बोलते हैं प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन ये सब सुना होगा तो सब ये में आ जाता है 4 गो में 4 टोटल कितना हो जाता है दोनों मिलाकर 8 गो। चलो रिपीट कर लेते हैं सबके कितने भेद है उत्पत्ति के दृष्टि से सबके 4 भेद है कौन कौन तत्सम तद्भव देशज विदेशज। विदेशज तत्सम किसे कहते हैं संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं पूछे जाए ना और तद्भव किसे कहते हैं संस्कृत के हाँ विग्रह रूप को तत्सम कहते हैं तद्भव कहते हैं। देशज किसे कहते हैं देश में बोली जाने भाषा को देशज कहते हैं। विदेशज विदेश में बोली जाने वाली भाषा को हाँ विदेशज बोलते हैं विदेशज कहते हैं। अब बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है 3 गो कौन कौन गो रूढ़ और रूढ़ भाषा किसे कहते हैं जिसका खाने टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले कोई अर्थ न निकले। और यौगिक किसे कह देगा जिसका तोड़ने पर टुकड़ा करने पर मूल शुद्ध अर्थ अर्थ निकले जैसे घुड़सवारी मतलब घोड़ा और सवारी। और यौगिक किसे कहते हैं जे अर्थे चेंज कर ले पूरा पूरा हाँ यौगिक किसे कहते हैं जो अपना विशेष अर्थ प्रकट कर ले मतलब पूरा अर्थ चेंज जैसे पंकज पूरा अर्थ बदल जाए पूरा अर्थ बदल पंकज का अर्थ हो जाता है कमल। नीलकंठ का मतलब होता है शंकर जी के। चक्र पाणी का मतलब होता है विष्णु जी के। नीली बजाय यहाँ के कृष्णा जी कृष्णा जी तो अब रूपांतर के दृष्टि से शब्द के कितने भेद है 2 ये सब ऐसे में 3 को बोले थे आगे उत्पत्ति से 4 बनावट से 3 एगो घटा रूपांतर से 2 एगो घटा ना उत्पत्ति से 4 बनावट से और रूपांतर से 2 अधिकारी अविकारी हाँ आप डंडा से पूछते हैं तब बताएगा।